ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः उन्मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करेंगे कल की पुराण, भविष्य पुराण, कल की मालिका, भविष्य मालिका व सतयुग का प्रारंभ, कलयुग का अंत, मीन में शनि का गोचर के बाद विश्व में होने वाला परिवर्तन, कल की पुराण में भगवान अच्युत भगवान क्या लिखते हैं, क्या क्या होगा और वर्तमान समय में परिस्थिति क्या क्या है। सबसे पहला हम लोग पूर्व वीडियो में बात किए थे क्यों इस समय इस प्रकार का परिस्थिति हुआ, कली का आयु क्यों घट गया, मनुष्य का आयु क्यों घट रहा है, इसका परिणाम क्या क्या होगा, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। आगे सबसे पहले कामधेनु मनुष्य के अन्याय से सहन नहीं कर पाने के कारण धरती को छोड़ के चले जा चुके हैं। अभी गाय हैं लेकिन कामधेनु नहीं है। और स्वर्ग जाने के बाद भगवान विष्णु के पास उनका कथोपकथन होता है, जिसके लिए कली का नाश करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं कल के अवतार धारण करने के लिए आते हैं। गंगा जी का जल है, गंगा जी है, लेकिन गंगा पावनी, पतित पावनी गंगा मर्त ध्यान त्याग करके स्वर्गपुर जा चुके हैं। यानी गंगेय शक्ति अभी धरती में नहीं है, जल है। और इसके आधार पर गंगा एक दिन पाताल में चली जाएगी, पाताली हो जाएगी या फिर सूख जाएगी, क्योंकि उनके पास और वो शक्ति नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं अच्युत भगवान मर्त में संतान मातृ के सुख शांति आनंद, जो मातृ को आनंद होना चाहिए वो नहीं होने के कारण, या जो भ्रूण हत्या इत्यादि, मां ही अपने बच्चों को मारती है, भ्रूण हत्या में भागीदारी होती है, राजी होती है, इसका महापाप, जिसके कारण मातृत्व का हानि। पृथ्वी केवल सनातन धर्म व्यापी चारों तरफ एक समय में था, लेकिन आज इस धर्म संकुचित अवस्था में कई कारणों से मां अपने बच्चा को जन्म देने के बाद कलयुग के समय में छोड़ के भाग जाती है। हमारे उड़ीसा में 52, 55, 56 रुपया में बेच देती है। और मेरा बहन तो स्टाफ नर्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सबसे बड़ा चीफ नर्स है, 27-28 साल से काम कर रही है, पूरा हॉस्पिटल उसके हाथ में है। ऐसे घटनाओं को मेरे को बहुत बार बोलती है। बच्चा देने के बाद बच्चा को एक दिन भी नहीं हुआ है, कोमोड में फेंक के भागती है। तो यह दुख हर एक जीव को, इस कष्ट, जो ऐसा बच्चा जिसको कोई पता नहीं है और उसको जन्म से कष्ट, दुख, कष्ट, अशांति, निर्यातना, ऐसे बच्चों को भोग करना पड़ रहा है। तो ये सारा पाप धरती को सहन से बाहर हो चुका है। ऐसा धरती माता को नहीं चाहिए, ऐसा संतान धरती माता को नहीं चाहिए। लेकिन इसमें किसी का गलती नहीं है। कली पुरुष, कली जब ग्रास करने लगता है व्यक्ति के अंदर, तो ऐसा होना स्वाभाविक बात है, ये उसका धर्म है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। शून्यवादी धर्म, सृष्टि और जो अनंत निराकार निर्गुण का जो नित्य चैतन्य जिसको कहते हैं, सनातन, उसका क्षीण और बाकी जो अधर्म है, मनुष्यकृत धर्म है, गुरुडंग है, इसका प्रचार, जिसके कारण मनुष्य अपने इष्ट देवी कुल देवी को भूलने लगा और आध्यात्म से दूर होने लगा। तो कलयुग का जो जितने सारे ग्राम देवी अपने गांव को छोड़ के भाग चुके, तो गांव को बचाएगा कौन? जिनको कि चामुंडा माता का आदेश, मतलब को आदेश मिला था कि आप गांव में रहोगे, बलि खाओगे और गांव का रक्षा करोगे, तो कहां से रक्षा करेगी? ग्राम देवती को कोई पूछते नहीं है।
लोग पूजा नहीं कर रहे हैं। सर्व विशेष में आज के अधर्मचारी शिक्षित एजुकेटेड स्टूडेंट्स, छात्र छात्री, यह संस्कार संस्कृति ग्राम देवी कुल देवी इष्ट देवी को भूलने के कारण ग्राम देवी इष्ट देवी कुल देवी अपने कुल और गांव को छोड़ के भागने का कई सारे प्रमाण हो चुका है। मेरे पास तो साक्ष्य प्रमाण है। मैं अपने अभी इस बात को कह रहा हूं, जिसका कारण रक्षा करने वाला जो शक्ति है, सेविंग एनर्जी है, उसका कहीं ना कहीं क्षीण हो गया। और ये मेदिनी त्याग करके अपने अपने स्थानों में वो जा चुके हैं। और भागवत, श्रीमद् भागवत, जगन्नाथ दास कृत उड़िया भागवत द्वितीय में कलयुग शेष के संबंध में जगन्नाथ दास क्या लिखते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। हेमंते घोर कलिजुग जेबे होइब शेष भाग, से काले प्रभु नारायण धर्मा रक्षा कर कारण जान। कल के अवतार क्यों होंगे? जब इस प्रकार का भयंकर धर्म का नाश हो जाएगा तो स्वयं विष्णु भगवान इस कलयुग में धर्म का संस्थापन करने के लिए पुनः आएंगे कल्कि के अवतार में। सत्व गुण आश्रय करी हेबे मर्तरे देहधारी, सत्व गुण से आश्रित होके इस शरीर में मर्त में शरीर धारण करेंगे। हेमंते 10 सहस्र वर्ष कलिरे होइब हे शेष, उत्कल देशे सिंधु तटे नीलगिरी कल्प बटे। उत्कल मतलब ओडिशा, इस स्थान में नीलगिरी कल्प बटके, नीलाचल जगन्नाथ अंतर्ध्यान रे से गुप्त, जगत श्री जगन्नाथ जी का अंतर्ध्यान और गुप्त होना, और गंगा स्रोत बहना बंद हो जाना। पोड़ गंगा रे स्रोत न बहिब, पोतीण उच्चर्ग होइब, अंदर चला जाएगा, पाताली गंगा हो जाएंगे। देवो जे देवी माने पुण्य सर्वे होइबे अंतर्ध्यान। तो जहां भी जो भी देवी देवताएं हैं, जैसे हमारे उड़ीसा में और पाकिस्तान में, वे सारे अंतर्ध्यान हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। सकल पुण्य स्थान मान तमरे होइब गोपन। जितने भी पुण्य स्थान है, तीर्थ स्थान है, ये सब छुप जाएंगे या गोपन हो जाएंगे, या लोग वहां नहीं जाएंगे, या उसका जो वैल्यू है लोगों के सामने नहीं रहेगा। प्राणी अनुमाने कहिबे एठारे थिले पूर्वे देवे। लोग अनुमान लगा के बताएंगे कि यहाँ पर ये देव का मंदिर था, या स्थान था, या तीर्थ था। कुल स्त्री अन्याय करिवे पर पुरुषे मन देवे। जो स्त्री हैं, देवी मतलब आप जिन देवी जी कहते हो, आपके वाइफ, ये दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होंगे और चले जाएंगे, और कुल धर्म इत्यादि को नहीं मानेंगे, पति परमेश्वर नहीं मानेंगे। कुल धर्म को न रखिवे वर्ण भेद कुसे हुड़ीवे। कुल धर्म का विचार छोड़ देंगे, और वर्ण भेद कौन सा वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण इत्यादि को ध्यान नहीं देंगे। बेभारे जाति भेद नाही समस्ते एकाकार होई। कलयुग जब आ जाएगा तो कोई किसी को छुआछूत, किसी को मानना, किसी को छोटा बड़ा कोई भेदभाव और रहेगा नहीं। सर्वे होइबे एकाकार नथिबो भेदर विचार। सब कोई एक हो जाएंगे और किसी का जात धर्म वर्ण कुछ नहीं मानेंगे। ये भावे कली युग शेष तेवे 10 सहस्र वर्ष। इसी प्रकार जब ये हो जाएगा, लोग और धर्म अधर्म जात भेद वर्ण चतुर्वर्णम मया सृष्टवा गुणा कर्म विभाग, जो भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि 4 प्रकार का वर्ण मैंने सृष्टि किया, उनके गुण कर्म और विभाव के अनुसार कोई भी मानेगा नहीं। तो समझना कली का अंत हो चुका है, कली युग का समापन हो गया है, और ये जो वर्ण धर्म है ये सारा खत्म हो जाएंगे। तो समझ लेना कि कली समापन के ओर है और ज्यादा समय नहीं है। ये पहले नहीं था, 50-40 साल पहले मेरे को याद है, 30 साल पहले भी इसका हालत ऐसा नहीं था आज जो हम लोग देख रहे हैं समाज में। इसलिए भविष्यत कली में सत्य का अंत सिकुड़ जाना, सत्य को नहीं मानना, और कली अपना यौवन को भोग कर नहीं पाएगा, उससे पहले खत्म हो जाएगा।
क्योंकि ये सारा कारण के कारण, ये सब कारणों के वजह से कली का नाश करने के लिए विष्णु भगवान अवतार लेंगे। और उड़ीसा में इसका एपिक सेंटर रहेगा। उसके बाद बता रहे हैं म्लेच्छ संहार लीला। तो इसमें भविष्य मालिका, जायफुल मालिका, जुगार्ध मालिका, अगत भविष्य मालिका, धर्मनागरा, इतना पुस्तक का जो प्रमाण यहाँ पर दिया जा रहा है। धरणी बक्षरे प्रखर रक्त स्रोत बहिब, धरणीरु तीनी भागटी मरी जीवे मानव, ये आगत भविष्य मालिका में बताया गया है। धरणी बक्षरे, खून का नदी बहने लगेगा, और धरणी से अर्थ धरती से 100 मतलब 75% या 3 भाग लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। जायफुल मालिका लिखता है, बारणा चारणा हबो ग्राम खंडी करे, भाग पड़िबो लो जाई फूल चंडी को पाली पड़िबो। तो चंडी चामुंडी जब जागृत होंगे तो गांव में आदमी रहेगा ही नहीं। और 12 चारणा हबो मतलब 12 आना, 12 आना, 4 आना मतलब 4 आना मीन्स 25। तो इसी हिसाब में कर दीजिए, वहां पर आखिरी रह जाएगा, 12 से 54 नहीं रह जाएगा, मतलब 12 आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना करके 12 आना, 4 आना 25 पैसा, 50 पैसा, 8 आना, तो 10 आना, उसी हिसाब में मात्र 4 आना रह जाएगा। अच्छा, ये जुगाध मालिका में क्या बता रहे हैं, जार धर 15 पानी थीबे, तार 2 हरिरु न बर्तिबे, यानी जिसके जारो दरो 15 प्राणी थीबे, जिनके पास इनके फैमिली में 15 आदमी हैं, तो वहां पर मात्र 2 ही रह जाएंगे। युगार्ध मालिका में बता रहा है। रहिबो नाहिटी कदापि दुष्ट मानंकर वंश, रहिबे केवल सन्यासी साधु महापुरुष। आगत भविष्यत मालिका का पुस्तक में बताया जा रहा है, जितने दुष्ट हैं, जो भी पापाचार कर रहे हैं, उसमें से कोई भी नहीं रहेंगे, केवल साधु सन्यासी लोग ही धरती में रह जाएंगे, जो आध्यात्म में रहेंगे, ईश्वर भक्ति में रहेंगे। उसके बाद आगत भविष्यत मालिका, रहिबे नाहिटी कदापि दुष्टमानंकर वंश, रहिबे केवल सन्यासी साधु महापुरुष। अब धर्मनागरा जो मालिका में बता रहा है, न रहिबे भवे कली कपटिया, पर घर बुढ़ा असुर, अनंत भूवर्भे विलय होइबे, सरी जीव डम डारंक तारंक। जितने भी कूट कपट करने वाले, नौटंकीबाज, बदमाश, दूसरे का घर तोड़ने वाले, दूसरे का हानि करने वाले, दूसरे का लूटने वाले, चालाकी से दूसरे का धन, जमीन, घर, पैसा, बीवी हड़प लूट करने वाले, ये कोई भी नहीं रहेंगे, ये सब मर जाएंगे। तो कैसे कैसे मरेंगे उसके ऊपर बता रहा है। पहला नंबर बता रहे हैं, अज्ञानता के कारण सामान्य स्वार्थ के लिए परस्पर के अंदर युद्ध, झगड़ा और हाण काट होके तलवार चला के मर जाएंगे। दूसरा खत्म होने का तरीका क्या है, दुर्भिक्ष, महार्घ्य पड़ने के कारण खाद्य, जल, अन्न इत्यादि का आवश्यक चीज के लिए लोग छटपटाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तीसरा, अखाद्य खाद्य और दस्त, बसंत इत्यादि नया रोग निकलेगा, जिसके कारण और कुछ मर जाएंगे। चौथा, प्रबल नदी में वृद्धि, सर्वस्वांत हो जाएंगे, नदी मनुष्य, पशु इत्यादि का विनाश करके सबको बहा के ले जाएगा। पांचवा, प्रचंड ग्रीष्म उत्ताप, प्रखर अग्नि का तेज, प्रलयंकर झड़ तूफान के द्वारा मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्षलता, घर द्वार प्रभृति सब कुछ निस्तनाबूत हो जाएगा। 6, उत्तर दिग से प्रबल शीत, बर्फ अपने आप गिरने लगेगा, और बूढ़ा बूढ़ी, शिशु, दुर्बल, रोगी सब कोई एक ही झटका में खत्म हो जाएंगे। 5, जंगल से पागल,
कुत्ता। बिलवा शब्द का अर्थ है दैट इज उल्फ, क्या फॉक्स, उल्फ जिसको बोलते हैं। जंगल के आएंगे सांप, शेर, भालू, हिंस्र जंतु इत्यादि जो अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कहां से आएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। गुफा के अंदर से रहेंगे और आके सबको खाते जाएंगे। सरकार के द्वारा युद्ध क्षेत्र में से जाके युद्ध विभीषिका कराल मूर्ति, जिसके कारण भयंकर युद्ध आएंगे। नेक्स्ट है कहीं पर घर के अंदर हिंस्र जंतु के द्वारा घर में घुस घुस के खाएंगे मनुष्यों को, इतना पावरफुल हो जाएंगे। 9, महासमर परमाणु बम के द्वारा कुछ लोग जल के मर जाएंगे। 10, अपने कुटुंब मरना देखकर पागल होके लोग आत्महत्या करके मर जाएंगे। उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा तो उनको सहन नहीं होगा और मर जाएंगे। 11, ये सब बात सुन सुन के डर डर के, ये जो अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो लोग को समझ में नहीं आएगा, अभी सोचो लाखों वीडियो पर हो रहा है, तो जितने म्लेच्छ लोग हैं उनको तो विश्वास नहीं है, बोला पागल बना देगा यार, हर एक वीडियो में यही आ रहा है, तो सुनते सुनते पागल होके मरेंगे। अच्छा, भैरवी का जो साउंड आएगा या जो रोड़ी छोड़ेंगे या जो चिल्लाएंगे या रंभाएंगे, जो भी समझो, उस साउंड रिजोनेंस वाइब्रेशंस, जिनका शरीर में मांस मछली अंडा मद दारू हटडग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट, जितना सारा कचड़ा और जितने सारे प्रिजर्वेटिव फूड्स, डब्बा बंद चुरचुरे मुरमुरे जो भी खा रहे हैं, और जितने भी केमिकल आइसक्रीम चॉकलेट, इस प्रकार के जितने भी आर्टिफिशियल खाद्य खा रहे हैं, तो बॉडी में साउंड रिजोनेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटी के कारण नहीं रहेगा और उस साउंड से ही मर जाएंगे। 13 नंबर, जितने सारे बड़े बड़े बांध चाइना इंडिया वगैरह के बना के रखे हैं, सब टूटेंगे और उसके अंदर जो पानी कम है और उसके अंदर मट्टी कैचमेंट एरिया से आके जो कीचड़ होके, ये कीचड़ चारों तरफ जाएगा और खत्म हो जाएंगे। बंगोपसागर खंड प्रलय सृष्टि के कारण घर द्वार संपत्ति जान वाहन अन्य गृहोपकरण सब कुछ सर्वस्व पानी में चला जाएगा साइक्लोन के कारण। 14, जो कुछ इन सब समस्या से बच भी जाएंगे, जुगावतार कल्कि के ब्रह्म एकाक्षर मंत्र के द्वारा परीक्षा होने से, उत्तीर्ण होने से सत्ययुग के लिए बीज बिहन सीड्स के रूप में सत्ययुग के लिए बच के रहेंगे और भोग विलास वासना कामना प्रवृत्ति त्याग पूर्वक आनंद और मस्ती से प्रभु में पंच प्रभु में लीन होके अगला सतयुग में उनका प्रवेश होगा। तो ये है कल की अवतार का और भागवत जी का और भिन्न भिन्न जो पुराण है उसका मत। धन्यवाद, नमस्कार।